नमस्कार, स्वागत है आपका पुष्पा उटेंडी ट्यूटोरियल्स में। बेटा, जो अब एग्ज़ाम है ARO, RO, उनका रिवीजन के लिए मैंने काफ़ी कुछ पहले से वीडियो बनाई हुई है, वो देखी होंगी आपने। आज जो मैं ये कराऊंगी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम ही आ गया है, तो वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे सभी देखें, ध्यान से सुने। तो आज हम पढ़ेंगे अनेक के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। बेटा, देखने में लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना है कि कौन सा बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो, जो कम खर्च करता है, वाक्यांश का एक शब्द होगा। जो कम खर्च करता है, एक शब्द होगा मितव्ययी, बी कंजूस, सी लोभी और डी मक्खी चूस। तो बेटा कौन सा होगा? मितव्ययी, एक है मितव्ययी, दूसरा है कंजूस, लोभी और मक्खी चूस। तो जो कम खर्च करता है वह होता है मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्न 2, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तचित होता है या दत्तक, सी त्याज्य और डी दंपत्ति। तो कौन सा होगा? गोद लिया हुआ पुत्र हुआ, कहते हैं ना, उसका झांसी की रानी ने दत्तक पुत्र लिया था, तो दत्तक क्या होता है? गोद लिया, ये है दत्तक। इसका सही होगा दत्तक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, जो किए गए उपकार को मानता है। एक शब्द होगा उपकारी, कृपा पात्र, कृतज्ञ या सुपात्र। तो इसमें क्या होगा? उपकारी, कृपा पात्र, कृतज्ञ या सुपात्र। तो बेटा, उपकार को जो मानता है वो होता है कृतज्ञ। क्या करता क्या है? कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 4, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। क्या ये एक वाक्यांश है? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है शास्त्रज्ञ, बी अलक्ष्या, सी विलक्षी और डी है असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या, जो सूर्य को नहीं देख, पश्य होता देखना। तो बेटा शास्त्रज्ञ, अलक्ष्या, विलक्षी, असूर्यम पश्या, ये बिल्कुल सही है, असूर्यम पश्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, बी गरीब, सी दरिद्र और डी है विनीत। अब जिसके पास कुछ भी ना हो वो होता है अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो वो होता है अकिंचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह, बी है दुराग्रही, सी है अनाग्रही और डी है कुआग्रही। तो बेटा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला होता है दुराग्रही। दुराग्रही। प्रश्न नंबर 7, जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसका एक शब्द होगा युद्ध स्थविर, बी युद्धथिरक, सी युधिष्ठिर और डी होगा युद्ध स्थायी। तो बेटा युद्ध में स्थिर रहने वाले कौन? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले होते हैं युधिष्ठिर।
तो बेटा आज मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, मेरे विचार से आपको सभी समझ आए होंगे। तो कल फिर क्लास लेती हूँ। इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सब रिवीजन करना, क्योंकि आपका जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मैं क्लास लेती हूँ।